Good morning, students of class 9th. Today we are discuss about chapter 4, drawing and managing graphic objects in Impress. Firstly, we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter, we can discuss about these topics: drawing toolbar, grouping and ungrouping objects, formatting graphic objects. Firstly, we can discuss about the drawing toolbar. In OpenOffice Impress, we can draw and create basic shapes using drawing toolbar. This toolbar provides some preloaded vector shapes which we can add in our presentation. जो हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसके थ्रू हम अपनी जो भी शेप्स ड्रॉ करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ड्राइंग टूल बार के थ्रू इम्प्रेस के अंदर अपनी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. जो ड्राइंग टूल बार होता है वो प्रोवाइड करता है हमें कुछ वेक्टर शेप्स जो कि हम ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. द ड्राइंग टूल बार इज़ ऑफन विजिबल एट द टॉप और बॉटम ऑफ योर इम्प्रेस विंडो. जो ड्राइंग टूल बार होता है वो विजिबल होता है हमारा या तो टॉप में और बॉटम में इम्प्रेस विंडो के. यू कैन ऑल्सो मेक इट विजिबल बाय क्लिकिंग, या फिर आप इसको विजिबल करना चाहते हो अगर आपको ऑन स्क्रीन नहीं नज़र आ रहा है तो उसे विजिबल करने के लिए हम कमांड व्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर टूल बार पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ड्राइंग टूल बार विजिबल हो जाएगा ऑन स्क्रीन. देयर आर 2 सेक्शंस इन द ड्राइंग टूल बार आर. अब जो ड्राइंग टूल बार होता है उसके 2 सेक्शंस होते हैं. One section contain tools related to drawing shapes and another section contain tools for editing shapes. एक सेक्शन में हमारे वो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं शेप्स को और दूसरे सेक्शन के अंदर हमारे वो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं शेप्स के अंदर. अब टू यूज़ अ ड्राइंग टूल जस्ट क्लिक द टूल एंड ड्रैग इनटू द स्लाइड. द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी ड्रॉन ऑन टू द स्क्रीन. अगर आप ड्राइंग टूल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस पर टूल पर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो और उसे ड्रैग करके अपनी स्लाइड पर ले जाना है तो आपका जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो ड्रॉ हो जाएगा आपके स्लाइड पर. नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स देन यूज़ द सिलेक्टेड टूल. अगर आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट तो उसके लिए आप सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे. थ्रू द सिलेक्ट टूल वी सिलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की वाइल सिलेक्टिंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन देम वन बाय वन. सिलेक्ट टूल से आप सेवरल ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल की को प्रेस करके. तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्लिक करके वन बाय वन अपने प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट थ्रू द ड्राइंग टूल बार वी कैन ड्रॉ सम बेसिक शेप्स एंड एडिट दैम. अब ड्राइंग टूल बार के थ्रू हम कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टू ड्रॉ ए लाइन और एरो. क्लिक ऑन द लाइन एरो टूल एंड ड्रैग इनटू द स्लाइड. अ लाइन और एन एरो विल बी ड्रॉन. अगर आप कोई भी लाइन या एरो को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइन एरो टूल पर जाना है, उसको ड्रैग करके अपनी स्लाइड पर ले जाना है तो आपका लाइन और एरो ड्रॉ हो जाएगी. नेक्स्ट इसमें है टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल और स्क्वायर. अगर आप कोई भी रेक्टेंगल और स्क्वायर को ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है रेक्टेंगल टूल पर, उसे ड्रैग करके अपनी स्लाइड पर ले जाएंगे. होल्ड करेंगे शिफ्ट की को अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो. उसके बाद इसी तरह से टू ड्रॉ एन एलिप्स और सर्कल. आप एलिप्स और सर्कल को अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे एलिप्स टूल पर और उसे ड्रैग करके आपको स्लाइड पर ले जाना है. और अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है. नेक्स्ट आपका है टू ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स. अगर आप टेक्स्ट बॉक्स अपनी स्लाइड में ऐड करना चाहते हो योर स्लाइड देन क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स टूल एंड क्लिक इन द स्लाइड. और टेक्स्ट कर्सर इन अ बॉक्स विल अपीयर. तो एक टेक्स्ट कर्सर आपका अपीयर होगा और फिर आपको क्या करना है, टाइप करना है अपने टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर. नेक्स्ट है टू ऐड अ बेसिक शेप इन योर स्लाइड. क्लिक द स्मॉल ट्राइंगल नेक्स्ट टू अ बेसिक शेप, सिलेक्ट द डिजायर टूल एंड ड्रैग इनटू द स्लाइड. अगर कोई भी आपको बेसिक शेप ऐड करनी है स्लाइड में तो आप क्लिक करेंगे स्मॉल ट्राइंगल पे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे उस टूल को और ड्रैग करके अपनी स्लाइड पर ले जाएंगे तो आपकी बेसिक शेप वो ड्रॉ हो जाएगी. टू एडिट अ शेप यू नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट अ शेप एंड देन यूज़ डिजायर्ड एडिटिंग टूल ऑन इट. अगर आपको कोई भी शेप में एडिट करना है तो सबसे पहले आपको उस शेप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो आपका एडिटिंग टूल है वो उस पर अप्लाई करना है उसमें एडिटिंग करने के लिए. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. अभी आप इन नोट्स को रिवाइज करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.